तेल की नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पहले भी आपसे बातचीत हुई जब ट्रंप की पॉलिसी सामने नहीं आई थी, और तब आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया था कि ट्रंप क्या कदम उठाते हैं वो काफ़ी क्लोजली वॉच किया जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो ये तेज़ी हम देख रहे हैं शायद ये ऊपर टिकेगी नहीं। और अब जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से उसने डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट किया है एज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं जो बातें ट्रंप ने कही हैं कच्चे तेल को लेकर। नहीं, देखिए, जो ट्रम्प साहब ने कल बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वो तो वही उनके संकेत पहले ही आ रहे थे। जैसे मैंने आपके कार्यक्रम में भी कई दफा कहा है कि बिल्कुल जो देखिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं तो $70 से ऊपर कीमत होनी नहीं चाहिए। ये सारा जो था एक तरह का प्रीमियम चल रहा था, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम। और अब मिला करके ट्रम्प साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका का उत्पादन बढ़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि तेल की कीमतों को कम करो। उन्होंने ओपेक को भी बोला, उन्होंने कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन करके यही बात कही, और उन्होंने कुल मिला के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यही बोला कि तेल जो है उसको सस्ता करिए। इसकी दो वजह मुख्य है। एक तो वो ये चाहते हैं, उनको पता है कि तेल सस्ता होगा तो कुल मिलाकर के उनकी अर्थव्यवस्था और जो उनका एजेंडा है उनको हासिल करने में उनको कामयाबी मिलेगी। दूसरा उनका ये है कि तेल को जो है वो एक तरीके से डॉलर जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं। वो हर एक को कह रहे हैं, कल उन्होंने क्राउन प्रिंस को बोला सऊदी अरब को हमारे यहाँ निवेश करिए। 500-600 बिलियन डॉलर की बात थी, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अमेरिका में इस तरह से जाएगा तो जाहिर है डॉलर मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर तेल सस्ता होता है तो वो डॉलर के लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिला के उनकी पूरी कोशिश जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, वो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी तेल की कोई दुनिया में कमी नहीं है। जो कीमतें ऊपर गई थी वो इस साहब के बाइडेन साहब की सरकार की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ऊपर गई थी, और उसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार नीचे जाएंगी। और साथ में उनकी ये नीति कि भाई जो ड्रिल बेबी ड्रिल उनका जो कैंपेन है, अर्थात जो रुका हुआ था अमेरिका के अंदर, और पूरे विश्व में संकेत गए हैं कि जहां जहां तेल के भंडार है उसकी उनका खनन करिए, उत्पादन करिए और उसको बाजार में लेकर के आइए। इसका मतलब ये नहीं कि रिन्यूएबल को आप रोक दीजिए, लेकिन ये है कि अभी जो है तेल की जरूरत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को है। तो भारत जैसे देश के लिए तो अच्छी खबर है, और मेरा ये मानना है कि तेल $70 की दिशा में बहुत जल्दी जाएगा, और $70 तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर ट्रम्प साहब अपनी नीति में सफल हो जाते हैं तो कीमत $70 से भी नीचे चली जाए। लेकिन $70 का अभी मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि $70 पर बैरल की दिशा में तेल जा रहा है, और बड़ी तेजी से ये जो है $70 की तरफ जाएगा। बिल्कुल, और इनफैक्ट 78 के आसपास तो ऑलरेडी ब्रेंट के भाव आ चुके हैं, और जैसे तनेजा जी ने कहा कि यहाँ से 70 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर है तनेजा जी कि ऊपर की तरफ तो अपसाइड अब रेस्ट्रिक्टेड है ही। रेंज फिर क्या एक्सपेक्ट करें नियर टर्म में? थोड़ा वॉल्टाइल तो ज़रूर रहेगा कच्चा तेल यहाँ से भी। देखिए, बहुत लंबा प्रोजेक्शन तेल के बारे में करना मुश्किल होता है। जैसे कि देखिए, वो यूक्रेन की स्थिति को देख रहे हैं, जिस तरह के वो डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज थोड़े मिक्स्ड हैं। अब उन्होंने ये भी एक तरफ कहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, यूक्रेन में युद्ध नहीं टिकता तो मैं सैंक्शन लगा सकता हूँ। अगर ऐसा वो करते हैं कि सैंक्शन लगाते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी होगी, ऐसा नहीं कोई लॉन्ग टर्म होंगे, एक रणनीति के तहत लगाते तो जाहिर है तेल फिर थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जिगजैग रहेगा। लेकिन यूक्रेन का समाधान कितनी जल्दी होता है वो उस सब पे उस पर डिपेंड करेगा, और उसके लिए उनकी रणनीति है, रशिया की अपनी रणनीति है। तो देखना होगा कि उनमें कितना तालमेल बैठ पाता है। उन्होंने चीन को भी कल इन्वॉल्व किया, कहा कि चीनी राष्ट्रपति को भी मैंने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में जो है पहल दिखाएं। तो कुल मिला के उनकी कोशिश ये है। तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि बीच बीच में उछाल आ सकता है, जियो पॉलिटिकल जो ट्रेमर्स आ सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर तुरंत तेल कीमत ऊपर जाएगी। लेकिन अगर कुल मिला के आप लॉन्ग टर्म देख के चलते हैं या मीडियम टर्म भी देखते हैं तो मुझे लगता है तेल की कीमतें नीचे आने वाली हैं, और $70 तो मैं भी लेके चल रहा हूँ। बाकी अभी देखना यह है कि यूक्रेन के ऊपर जो उनकी रणनीति है और मिडिल ईस्ट को लेकर वो रणनीति कैसे चलती है, उसमें बीच में जब भी आप देखेंगे ट्रिगर आएगा तो कीमत ऊपर उछल जाएगी। लेकिन जैसे ही लगेगा कि नहीं, यहाँ पे जो है थोड़ा जो है दिख रहा है कि रोशनी दिख रही है, तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। तेल और जियो पॉलिटिक्स का बिल्कुल जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है। तो दोनों का जो एक तरह से जो थर्मोस्टेट होता है वो एक ही होता है। तो इस वो लेकर के हम चलना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि शॉर्ट टर्म, मुझे लगता है कीमत $70 के आसपास जल्दी पहुंच जाएगी। उससे नीचे जाती नहीं जाती उसके बारे में थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उनकी रणनीति पूरी सफल होती है ट्रम्प साहब की, उसके नीचे भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल $70 पर बैरल आने वाले कुछ महीने में।
ओके अच्छा, एक क्विकली एक सवाल इंडिया पर्सपेक्टिव से भी तनेजा जी, जैसे आपने कहा कि भाव नीचे जाएगा तो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब यूएस ने रशिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी तो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो सप्लाईज हैं वो इम्पैक्टेड हो सकती हैं, क्योंकि सेकेंड बिगेस्ट बायर है इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का, जब से मॉस्को ने यूक्रेन पर इन्वेड किया था। तो उस पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स को? नहीं देखिए, जो अगर हमारे लिए सबसे अहम होता है कि तेल की कीमत क्या है। हाँ, जो देश हमको डिस्काउंट दे सकता है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो रूस हो या कल को कोई और देश देता है, वो हमारे लिए एक अच्छी खबर होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो भारत के लिए अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कोई कमी नहीं है ना? कोई किसी तरह की कमी नहीं है। रूस से भी मुझे लगता है तेल फिलहाल, क्योंकि तेल की कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ कैसे लाया जाए, जहाजों की दिक्कत आ रही है। अगर उसका समाधान कोई रूस ढूंढ सकता है या तेल की कीमत जो है वो कुल मिलाकर के बाजार में ही $60 पहुंच जाए। जैसे आपको पता है G7 ने कैप लगा रखा है कि रूस के ऊपर कि अगर 60 से जो है ऊपर का तेल नहीं बेच सकते। अगर बाजार में ही तेल जो है वो $60 पर बैरल हो जाता है और उसके बाद रशिया अपना डिस्काउंट अलग देता है, तो फिर तो सब कुछ लीगल हो जाएगा, जहाज भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस सब बाधाओं के बावजूद मुझे लगता है कि अभी प्रीमेच्योर है थोड़ा रिएक्शन करना इस पे, कि कोई किसी तरह की आपूर्ति की दिक्कत नहीं। इतना जरूर है कि जो तेल हमारी ओएमसीज खरीदेंगी अब, अगर ये सैंक्शन को और टाइट करते हैं, वो थोड़ा महंगा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कोई भारत को वहां पे एक अच्छी आकर प्राइस दे सकता है, जैसे वेनेजुएला। तो इसलिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, लेकिन सप्लाई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होती है तो जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये भी हमने कहीं ना कहीं अच्छे दाम भारत को ऑफर कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत होती है तो वो तो आपको उसका फायदा मिलेगा ही। तो मुझे लगता है कोई वो नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सप्लाई साइड में। हाँ, मार्जिन को लेकर के, रिफाइनिंग मार्जिन को लेकर के, उनकी बैलेंस शीट को लेके, उसको लेके थोड़ा कुछ उनके सामने प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जब भी तेल सस्ता होता है, एक अच्छी खबर होती है कुल मिलाकर के। और भारतीय उपभोक्ता, चाहे वो व्यक्तिगत उपभोक्ता हो, चाहे वो औद्योगिक उपभोक्ता हो, दोनों के लिए अच्छी खबर होती है। सस्ता तेल भारत के लिए अच्छी खबर, और फिलहाल तेल महंगा होगा ऐसे कोई संकेत नहीं। शुक्रिया तनेजा जी बातचीत करने के लिए, थैंक यू। बताने के लिए क्या मायने हैं इन खबरों के। और कच्चा तेल यहाँ से और कमज़ोर ही होगा। $70 तक के भाव ब्रेंट पर जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो डायरेक्शन अब नीचे की तरफ ही एक्सपेक्टेड है। धर्मेश भाटे में हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश नमस्कार, बताइए पहले तो कच्चा तेल क्या राय है आपकी? आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, जो फंडामेंटल्स डिस्कस हुए, कैसे देखते हैं आप भाव को और क्या लक्ष्य हैं आपके अब? देखिए, मैं नरेंद्र जी से काफ़ी सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं भी इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ है जो वो मिस कर चुके हैं, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस में तेज़ी आने की कम है। क्योंकि अगर आप देखिए 2 महीने, 3 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, वो $2 से $3 डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग करोगे तो उसमें आप ओके, चलिए धर्मेश से बातचीत करेंगे। उनके आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, उनकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी। लेकिन इस बीच आपके सामने लेकर आते हैं सोने चांदी के भाव को। क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को